हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बेसिकली इसमें हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, बट बिफोर दैट एंगल्स के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले एक बेसिक मैं इंट्रो दे देता हूं। पहले ये हो गया आपका इनिशियल साइड, ओके। यहाँ पे सपोज O है, ये A है मान लो, ये मान लो B है, और ये हो गया आपका टर्मिनल साइड जहाँ पे टर्मिनेट करता है। क्या है ये? टर्मिनल साइड। ठीक है, तो सेंस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंगली अगर मैं सेंस ऑफ एंगल बताऊं, सेंस ऑफ एंगल सी, ये हो गया आपका। अगर यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की ओर क्लॉकवाइज, एक तरह से आप पॉजिटिव साइड बोल सकते हो, पॉजिटिव एंगल। ओके, ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव एंगल। मतलब ये थीटा अगर एंगल लेते हो तो आप वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे जाएं नीचे की ओर, सपोज अगर हम नीचे की ओर जाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस थीटा, एंड दिस इज व्हाट? नेगेटिव एंगल। ये बस आपका सेंस है। ओके, ये क्या है आपका? सेंस है, दैट इज नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल आपने देख लिया। ठीक है, अब मेजरमेंट पे आते हैं। मेजरमेंट से पहले क्वाड्रेंट में बता देता हूँ। ठीक है, वैसे बेसिकली हम लोग आगे कमिंग लेक्चर्स में इसको देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए, सेकंड वही जो आपने 9th क्लास में देखा है वही सेम है, एक्स डैश, वाई डैश, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कमिंग लेक्चर्स में हम लोग वॉच करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट भी आप ध्यान में रखना। तो ये सब एक्चुअली सेंस ऑफ एंगल है, कैसे हम लोग को लेना है। ठीक है, तो कन्वर्जन देखते हैं सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कन्वर्जन रेडियन एंड डिग्री मेजर्स, रेडियन एंड डिग्री मेजर्स जो बिल्कुल न्यू है। आज फर्स्ट लेक्चर है 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो धीरे धीरे लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे, जेई लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको बेसिक देखना है ना, तभी आप 12th अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि कैलकुलस करो आप, कोई भी इंटायर कैलकुलस, इवन 3D वेक्टर, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स का यूज पड़ेगा। ओके, और ये वाइड वैरायटीज है ही, तो बेसिक मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो ये 360 डिग्री है ना, एक रेवोल्यूशन लगता है, आपको पता है। एंड 360 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बेटा? 2 पाई रेडियन। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो नहीं हो गया 180 डिग्री इक्वल टू व्हाट? पाई रेडियन। पाई रेडियन इसको हम डिनोट करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। ओके, तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया आपका? पाई रेडियन, और पाई डिनोटेड टू द पावर c, दैट इज डिनोटेड, नोट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 180, दैट इज व्हाट? पाई अपॉन 180 रेडियन। डिग्री से अगर रेडियन आपको कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन क्या लेंगे? 180। ओके, सिमिलरली जस्ट अपोजिट, अगर हम इधर से देखें एक्चुअली में 180 इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आपको मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। 180 अपॉन पाई डिग्री कितना? 1 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। तो रेडियन से डिग्री के लिए आप ये यूज करेंगे। ये क्या हो गया आपका? रेडियन टू डिग्री मेजर, और ये क्या हो गया आपका? डिग्री टू रेडियन मेजर।
मैं एक एक क्वेश्चन सब में करूँगा, ठीक है। मैं पहले बेसिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक बात है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, क्या 60 मिनट, ये जो सिंगल इन्वर्टेड है ना दैट इज मिनट, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट 60 मिनट, और 1 मिनट ये जो है ना आपका 60 सेकेंड मैथमेटिकल कन्वर्जन में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इतना अगर आपको बेसिक आ गया विल गो विद दैट, ओके ओके। तो अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन टू डिग्री कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। जैसे सपोज आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। जैसे मान लो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, आप ट्राई कर सकते हो, या पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 30 डिग्री, अभी आपने क्या देखा, 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन बेटा। जैसे किलोमीटर को मीटर में करते हैं, मीटर से किलोमीटर में करते हैं, वो करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू इतना, तो 30 डिग्री कन्वर्ट कर देते हैं, पाई अपॉन 180, ये कितना हो गया आपका, पाई अपॉन 6 रेडियन। मतलब 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6, पाई अपॉन 6, पाई बाय 6 रेडियन। एक और देखो आप इसको ट्राई करो, 45 डिग्री को, है ना, 90 डिग्री को, बेसिक, ओके। और फिर 240 डिग्री को कर सकते हैं आप, 60 डिग्री को कर सकते हैं आप, 60 डिग्री को कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ तक एक एक करके ट्राई करते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे 45 डिग्री हो गया, आप ट्राई करना चाहो तो करो। 45 डिग्री को मैं थोड़ा क्विकली सॉल्व करता हूँ, पाई अपॉन 180, ये कितना हो गया आपका, पाई अपॉन 4, करेक्ट। मतलब 45 डिग्री को लिख सकते हैं ना, पाई अपॉन 4 रेडियन। 90 डिग्री, पाई अपॉन 180, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन, ओके। सिंबल आपको लगाना जरूरी नहीं है, नहीं भी लगाओ चलेगा, या लिख देना। 4th 240 इंटू पाई अपॉन 180, कैंसिल, रिड्यूस कर दो आप इसको, 6 4 6 एंड 3 6 तो ये 4 पाई बाय 3 रेडियन हो गया, ओके। एंड 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये कैंसिल हो गया, और इसको लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 3 रेडियन। तो ये बेसिक था, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मिनट्स में रहेगा तो कैसे करेंगे, सेकंड में रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, ओके फाइन, ओके। अब थोड़ा सा मिनट्स वाला देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मिनट्स वाला देखो, जैसे मान लो 40 डिग्री, ओके, 40 डिग्री 30 मिनट्स दिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट बेटा, तो 1 मिनट इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 60 डिग्री। तो पहले ना मिनट को कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री, तो 30 अपॉन 160, कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 41 बाई 2। मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। अभी तक खत्म नहीं हुआ, पहले इसको प्योर डिग्री में लाएंगे फिर रेडियन में करेंगे। तो ये कितना हो गया आपका 81 बाई 2 लिख सकते हैं, 42 ज़ा 80 प्लस 1 दैट इज 81 बाई 2 डिग्री। अब इसको रेडियन में करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, बस सिंपली कर दो आप, पाई अपॉन 180। कहीं पर अगर रेड्यूस करना है तो आप करो, रेड्यूस होता है, होगा तो देखते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 9 पाई अपॉन 40 रेडियन, डिनोट कर सकते हैं तो करो, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर दो। एक और करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये मिनट्स वाला था, सेकंड वाला भी रहेगा तो उसको सेकंड में पहले मिनट में करेंगे, फिर मिनट से फिर डिग्री मिलाएंगे, डिग्री से फिर इसमें कन्वर्जन्स कर देंगे। ठीक है, एक और करते हैं। ठीक है, एक और सिंपल, इसको आई होप यू गॉट इट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सी जैसे सपोज 540 डिग्री, ये सिंपल है, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो, कोई मिनट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। 540 इंटू पाई 180 है ना, 1 डिग्री इक्वल टू इतना, कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 3 पाई रेडियन। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ना, दैट इज ओके, दैट इज अब हम लोग रेडियन से डिग्री करेंगे। ठीक है, अभी डिग्री टू रेडियन चल रहा था, अब क्या करते हैं, कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री करते हैं हम लोग। ठीक है, रेडियन टू डिग्री। अगर बेटा पाई में वैल्यू नहीं रहा तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डिग्री से रेडियन में था, पाई अगर मान लो आपको रेडियन में करना है तो जस्ट इसका अपोजिट लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 180 अपॉन पाई डिग्री, ऐसे कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे अगर पाई नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर पाई के टर्म्स में नहीं दिया है तो यूज़ 22/7 जो कांस्टेंट वैल्यू आप यूज़ करते हो। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2 पाई अपॉन 15 ओके, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 पाई अपॉन 15, एक और पाई अपॉन 8 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, पहला सपोज सिंस यू नो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है, तो इसको हम लोग करते हैं 2 पाई अपॉन 15 टू 180 अपॉन पाई, कैंसिल। ठीक, इसको आप देखो 15 12 से कट जाएगा, 15 1 सा 15, दैट इज 15 2 सा 30, तो ये कितना हो गया आपका 24 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 24 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें पाई कितना है आपका, पाई बाय 8, पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8, इसको भी सिमिलरली करते हैं। सी ये तो होल में था, कट गया, लेकिन अगर बच जाएगा तो देखो कैसे करते हैं, कैंसिल, ये कितना हो गया 180 अपॉन 8, इसको रिड्यूस करते हैं, देखते हैं 19 2 ज़ा 4 2 ज़ा, ये 45 4 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। यहाँ पर ये पूरा नहीं घटा, मतलब डिनोमिनेटर, मतलब ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 222 दैट इज 22 हाफ इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब ऐसे लिखा 45, मैंने शॉर्ट में थोड़ा जल्दी में कर दिया, रिमाइंडर क्या बचा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब डिग्री आता है, फिर आता है आपका मिनट्स, और फिर आता है आपका सेकंड, करेक्ट। ठीक है, मैंने पीछे करा है आपको, देखो 22 डिग्री 1/2, 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट एज यू नो, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, और ये कट गया, ये हो गया 22 डिग्री 30 मिनट्स, और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ओके, इसके बाद अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो 6 रेडियन को करना है। ठीक है, आपको सेकंड भी आएगा इसमें, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यूज़ करते हैं, सिंस यू नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 6 इंटू 180 अपॉन पाई, है ना। अब पाई का वैल्यू आपको यूज़ करना है बेटा, 6 इंटू 180, तो यहाँ पर 22/7 तो ऊपर चला जाएगा, ये 7/22। ठीक है, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 19 2 ज़ा 11, 2 ज़ा 22, कैंसिल। इसको अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे
540 इंटू 7/11। आप कैलकुलेशंस करके देखो, कैलकुलेशन ही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। आपको जब तक रिमाइंडर या फिर नियरेस्ट सेकंड तक जाना है, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो, ठीक है। 3780, ये 4 आ गया, फिर मैंने ऐसे कैलकुलेशंस कर दिया, और ये फिर आपका 33 और ये 7 बच गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 343 7/11, 1 डिग्री आ गया आपके पास। अब इसको फिर मिनट में करना है, सिंस यू नो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब देखो इसको करेंगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 7 बेटा 420/11, 11 3 33, और आपका आ गया 9 0 11 8 ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 343 38 मिनट, मतलब ऐसे पहले लिख लो आप, यहाँ पे 2/11 देखो, ठीक है। डिग्री के बाद अब क्या बचा मिनट, डिग्री के बाद मिनट लिखेंगे बेटा 38 मिनट। अब इसमें 2/11, इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120/11, ये नियरेस्ट जाना है आपको 10.9, ठीक है। कितना आ गया 10.9 सेकेंड, सेकेंड के बाद रुक जाना है, या फिर अप्रॉक्स इसको आप लिख सकते हो 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं 3-4 आपको ट्राई करने के लिए दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना, बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप -2 रेडियन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस को बाहर रखना, फिर वही प्रोसेस है, ठीक है। 4 रेडियन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब सिमिलर है। आप NCERT कर लेना, काफ़ी है वैसे इस पे, और आगे हाई लेवल करेंगे तो कमिंग टाइम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए काफ़ी है। अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, जस्ट इंट्रो है। एक मैं आपको रिलेशन बताना चाहूँगा, ठीक है। ये तो कन्वर्जन था, ठीक है। आर्क और एंगल का रिलेशंस, सेक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, हमेशा ना रेडियन में कन्वर्ट कर लेना अगर डिग्री में दिया रहता है तो, ठीक है। ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, ये आर्क है, ये क्या है आपका आर्क है, दिस इज सेक्टर एंगल थीटा। आर्क को हम लोग लेंथ बोलते हैं, ठीक है। आर्क इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज L, और यू कैन से L आर्क लेंथ या फिर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। थीटा सेक्टर एंगल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और R इज द रेडियस, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस L अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको L निकालना है R इंटू थीटा कर सकते हैं आप, बट प्रोवाइडेड हमेशा जो है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं, बट ये फार्मूला अगर आपको रहा तो यू कैन इजिली डू दैट। ओके, एक क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क if radius is 5 centimeter beta and subtend to an angle of 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री, ठीक है। आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं इसको बना देता हूँ। इसके बाद आपका पहला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। NCERT का तो श्योर एंड सर्टेन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट वगैरह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं। देखो गिवन क्या है, R गिवन है अपने को 5 सेंटीमीटर, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
एंगल थीटा कितना 15 डिग्री, जैसा कि मैंने बोला पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एज यू नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, कन्वर्ट कर दो आप 15 इंटू पाई 18, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाई अपॉन 12 रेडियन, 15 1 सा 15, 15 2 सा इतना, ठीक है। तो हमारा थीटा कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करके आपने लिख लिया पाई अपॉन 12, ओके। अब आप रिलेशन देखो, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एल बाय आर बाय फार्मूले जो मैंने बताया, पाई बाय 12, ठीक है, एल आर 5, तो एल इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई बाय 12। अभी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी टाइम है, आपका स्कूल के एग्जाम के उतने टेंशन नहीं लेने हैं, तैयारी थोड़ा डेप्थ में जा करके करो। और ट्रिग्नोमेट्रिक्स अगर आपने हमारा सारा मॉड्यूल देखा, अगर देखोगे कमिंग टाइम्स में, तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्ट्रांग हो गया तो आपको कमिंग टाइम्स में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, खास करके मैथ्स में, तब इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, ठीक है।